हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। तो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। आज का सेशन काफी शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है तत्वों का निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, उस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो प्लीज आप सभी को जल्दी से जुड़ जाएंगे और स्टार्ट करते हैं हम क्लास आपकी। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चैट सेक्शन में यानी कि लाइव चैट के अंदर आप सही सही आंसर देने की कोशिश करिएगा। इससे पहले इस चैप्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियोस मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो आप सब उसे भी जरूर देखिए। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला सवाल आपके सामने बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखिए। सबसे पहला सवाल है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। आप सभी को एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए। ऑडियो क्लियर है ना? एक बार सभी को चैट सेक्शन में बता देंगे कि ऑडियो क्लियर है ना बच्चों। फटाफट से बता देंगे ऑडियो क्लियर है ना, यस और नो। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है। क्लियर है तो आपके सामने सवाल है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। चलिए, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप सभी को। गैंग कहा जाता है, मैं आपको बताया था। और गैंग को बाहर निकालने के लिए जो पदार्थ हम लोग मिलाते हैं उसको फ्लक्स कहते हैं। तो पहला का जवाब हो जाएगा अपना बी। दूसरा है कि स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रगलन कहते हैं। प्रगलन। प्रगलन में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में उपयोग होता है। हम कोक का इस्तेमाल करते हैं, याद होगा आपको। धातु के ऑक्साइड, जैसे मान लीजिए अपने पास कैलेमाइन से हमारे पास ZnO आया, कोक के साथ रिएक्शन करा करके धातु प्राप्त करते थे Zn+CO। तो ये हमारा कोक है। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल कि कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है। कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला CuFeS2। CuFeS2 यहां पे है। CuFeS2 ऑप्शन सी होगा कॉपर पाइराइट का। ये एक ऐसा अयस्क होता है बच्चों जिसमें दो अलग अलग धातुएं होती है। तो कभी कभी ये भी सवाल पूछ देता है कि एक ऐसा अयस्क बताओ जिसमें दो डिफरेंट मेटल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कॉपर भी है और आयरन भी है, तो कॉपर के साथ साथ आयरन भी है, तो ये हो जाएगा CuFeS2। इसमें भी यही होगा। क्लियर? अगला सवाल डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है। डोलोमाइट खनिज की अगर हम बात करते हैं, डोलोमाइट खनिज, आप सब चैट सेक्शन में जवाब लगाइए फटाफट से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सब बच्चे एकदम एक्टिव है, बहुत बढ़िया। हाँ, डोलोमाइट खनिज में क्या पाया जाएगा? मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg। क्या पाया जाता है? Mg। पाइराइट से कॉपर के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातुमल मुख्यतः बना होता है। धातुमल क्या होता है? पहले तो आपको यह बात पता है कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। गैंग को बाहर निकालने के लिए उसमें हम कुछ पदार्थ मिलाते हैं जिसको फ्लक्स कहते हैं। फिर ये होता है कि गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर के धातुमल यानी कि स्लैग बनाते हैं। तो यहां पर कॉपर पाइराइट से यानी कि CuFeS2 से कॉपर के निष्कर्षण के दौरान कौन सा धातुमल प्राप्त होता है? एक्चुअली देखिए, FeO रहता है और SiO2, जो फ्लक्स, अम्लीय फ्लक्स आप समझते ही हैं। तो ये क्या बना लेगा? FeSiO, दो और एक मिलकर के 3 हो जाता है, FeSiO3। तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गुड। आगे देखिए, वैषम्यरीकरण का प्रयोग किस धातु कर्म में किया जाता है? किसके धातु कर्म में किया जाता है? वैषम्यरीकरण एक प्रक्रिया है बच्चों जिसमें ढलवा लोहा और तांबा का धातु कर्म किया जाता है। इसके लिए हम वैषम्यरीकरण का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ढलवा लोहा हो अथवा तांबा हो, परंतु यहां तांबा तो है नहीं, तो लोहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अपना सही जवाब। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों।
निम्नलिखित में कौन सी धातु भूपर्पट्टी में प्रचुरता में पाई जाती है, यानी कि ज्यादा अमाउंट में कौन सी मेटल्स धातु पाई जाती है, वो एल्यूमिनियम होता है। आपको पता है ये बहुत छोटा छोटा सवाल है। निम्नलिखित में कौन कौन एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क है? देखिए एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क बॉक्साइट ही होता है। क्या होता है? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट होता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मैं आपको बताया हूं कि कुछ धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती है और कुछ धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है। संयुक्त अवस्था में रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जो कि हमारे वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया, इन सबके साथ रिएक्शन जो कर लेता है वो संयुक्त अवस्था में चला गया, यानी कि कंबाइंड स्टेट में चला गया। परंतु कुछ ऐसे भी धातुएं होती है, तत्व होते हैं जो किसी से कोई मतलब नहीं रहता, वो अकेले, जैसे सोना, चांदी, प्लैटिनम। तो यहाँ पे गोल्ड आपको देखने को मिल रहा है, सोना होगा, सेना नहीं सोना, ठीक है। तो ये गोल्ड हो गया, सोना है, ठीक है। Au औरम जिसका संकेत होता है Au। सल्फाइड अयस्क का समाहरण, समाहरण का एक और नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं सांद्रण। क्या कहते हैं? सांद्रण। याद करिए जब हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको इसके बारे में बताया था कि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए हम फेन उत्प्लवन विधि का इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। तो यहां पे हमारा हो जाएगा फेन उत्प्लावन विधि या फेन प्लवन विधि, ठीक है। एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क इसमें क्या है भाई? बॉक्साइट है। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है बच्चों? बॉक्साइट है। तो 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मैलाकाइट किसका अयस्क है? मैलाकाइट किसका अयस्क है? अयस्क है कॉपर का। मैलाकाइट किसका अयस्क है? कॉपर का। ध्यान रहेगा पूरा का पूरा। बहुत बढ़िया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। सीने बार, सीने बार किसको कहा जाता है? HgS को कि PbS को कि SnO2 को या PbCO3 को? सीने बार PbS को कहा जाता है या HgS को? HgS को। तो फिर गैलेना कौन होता है? फटाफट से बताओ, जल्दी से, फटाफट से। गैलेना PbS होता है और HgS क्या होता है? सीने बार। ऑप्शन ए। अगला, समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व, अधिकता में जो पाया जाने वाला तत्व होता है वो सोडियम ही होता है। क्या होता है? सोडियम। सोडियम क्लोराइड की वजह से। आयरन का मुख्य अयस्क क्या है? हेमाटाइट। आयरन का अयस्क ये भी है, आयरन का अयस्क ये भी है, आयरन का अयस्क ये भी है। तो सभी भी लगाया जा सकता है, परंतु एक शब्द की वजह से हम सभी यहां पे इस्तेमाल नहीं करेंगे कि मुख्य की बात कर दिया है, तो मुख्य में हेमाटाइट ही आ जाता है, तो हम हेमाटाइट कहना बेहतर समझेंगे। मुख्य है, अगर मुख्य हटा देगा तो सभी लगा दिया जाएगा। वह विधि जिसमें धातु में अयस्क को वायु की नियमित आपूर्ति के साथ धातु के गलनांक के नीचे के तापमान पर गर्म किया जाता है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है? ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति में, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम गर्म कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? स्थापन तो है नहीं, निस्तापन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में था, परंतु ये तो हो रहा है ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति में, उसकी उपस्थिति में हो रहा है साथियों। तो इसका मतलब ये तो जारण है, अर्थात भर्जन भी कहा जाएगा। तो भर्जन, यहां पे भर्जन की जगह पे जारण भी लिखा जा सकता है, तो कोई परेशानी नहीं है। ऑप्शन ए हो जाए। कॉपर धातु को निम्नलिखित में से किस विधि से शोधित किया जाता है? कॉपर को हम शुद्ध करेंगे भाई, वैद्युत अपघटन विधि या वैद्युत शोधन विधि। वैद्युत शोधन विधि हम लगा सकते हैं आराम से। अशुद्ध धातु का एनोड और शुद्ध धातु का कैथोड, उसका एक लवण रख लेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करके देख लेंगे, सब अलग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मैं वही बात बोला था ना कि सभी स्टूडेंट्स टॉपर नहीं होते, परंतु सभी टॉपर्स स्टूडेंट होते हैं। तो सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। यहां पे लिखा है कि सभी खनिज अयस्क होते हैं, नहीं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं।
सभी क्षार भस्म नहीं होता, परंतु सभी भस्म क्षार होता है। सभी क्षार भस्म नहीं होता है, वही क्षार भस्म होगा, जल में घुलेगा। क्लियर हो गया बच्चों? जो जल में घुलता है भस्म, उसी को क्षार कहते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। नहीं घुलेगा वो नहीं कहलाएगा, जो भस्म जल में घुलेगा वही क्षार होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक का अयस्क कौन नहीं है? जिंक ब्लेड जिंक का है, कैलामाइन जिंक का है, जिंकाइट जिंक का है, पर बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम का है। तो सही जवाब यही हो जाएगा ना, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड वात्या भट्टी में अपचयित होता है? आयरन के ऑक्साइड को वात्या भट्टी में, लोहे का निष्कर्षण जब हम आपको क्वेश्चन अलग लेके आएंगे ना, आपको बताएंगे, उसके रिएक्शंस को बताएंगे, तो वात्य भट्टी में लोहे के ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है, आयरन का ऑक्साइड। वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है, जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण होता है उसको अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क, ओर्स कहलाता है। ये हमारा अयस्क कहलाएगा। ऑप्शन ए 21 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल है कि वह अयस्क जिसमें दो धातुओं के परमाणु, आज ही हम लोगों ने डिस्कस किया इससे पहले कि वैसा अयस्क का नाम बताओ जिसमें दो धातु के परमाणु होते हैं। गजब, पाइराइट है। पाइराइट कैसे भाई? CuFeS2। आप देखो इसमें दो अलग अलग धातु के परमाणु है, कॉपर का भी है और आयरन का भी है, इसलिए यहां पर CuFeS2 हम लगाते हैं कि ये एक ऐसा अयस्क है जिसमें दो विभिन्न धातु के परमाणु। लाल बॉक्साइट में मुख्य अशुद्धि क्या होता है? देखिए बॉक्साइट में जनरली Fe2O3, TiO2 ये सब पाए जाते हैं, तो Fe2O3 अशुद्धि के रूप में रहता है, आप लगा लेंगे ऑप्शन बी। धातुओं के लिए सल्फाइड अयस्क सामान्य है। देखिए धातुओं के लिए सल्फाइड अयस्क, अब जैसे Ag के लिए Ag2S, Cu के लिए Cu2S, Pb के लिए PbS, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये सल्फाइड अयस्क उसके हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतः अपचयन का एक उदाहरण है? स्वतः अपचयन का रिएक्शन कौन है? ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन हम कह सकते हैं। तो देखो सेल्फ रिडक्शन में ये हो जाता है Cu2O प्लस Cu2S, Cu प्लस SO2। आप इसमें देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह निकाल कर भी देख सकते हो। निम्नलिखित समीकरण से अभिव्यक्त शुद्धिकरण की कौन सी विधि है? इस प्रोसेस को आप देख रहे हो, NiCO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ 70 डिग्री सेल्सियस पर, NiCO4 बन गया, और 180 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया तो Na अलग हो गया, CO अलग। इस विधि को हम लोग कहते हैं मॉड प्रक्रम विधि। क्या बोलते हैं? मॉड प्रक्रम विधि। चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व प्राप्त है वो एल्यूमिनियम। कोई खनिज अयस्क कब कहलाएगा? कोई खनिज अयस्क तब कहलाएगा जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण आसानी से हो और कम खर्च में हो, यानी कि लाभदायक हो, तब हम उस खनिज का नाम अयस्क रखेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो सारे खनिज अयस्क होते। अगर ऐसा नहीं होता तो सारा का सारा खनिज अयस्क होता, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण कम खर्च और सुगमता से हो, अर्थात आसानी से हो, वही खनिज अयस्क कहलाता है। यानी आप देख रहे हैं कि जिससे लाभदायक रूप में प्राप्त किया जा सकता हो, लाभदायक रूप में, ठीक है। जब धातु लाभदायक रूप में प्राप्त की जाए तो हम उस खनिज को अयस्क कहेंगे। निम्न में से कौन लवण को जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? किसके लवण को जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं आप? Mg को। बाकी के लिए तो आप इस्तेमाल कर भी सकते हैं, पर इसके लिए अयस्क में आप उपस्थित अशुद्धि को क्या बोलते हो? गैंग। और गैंग को निकालने के लिए फ्लक्स मिलाते हो और गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर स्लैग बना लेते हैं।
यहाँ पे अपना सही जवाब क्या हो जाएगा, गैंग हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी है चैट सेक्शन में एक बार सारे बच्चे बता देंगे, किसी को कोई परेशानी है, नहीं ना? हो गया बच्चों, क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया? यस, आगे चलिए। निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? कौन है जो एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? एंग्लेसाइट, माइका, बेराइल, बॉक्साइट। एंग्लेसाइट नहीं है, ये पीबी वाला में चला जाता है, एंग्लेसाइट एल्यूमिनियम का नहीं है। मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? मैग्नेटाइट से लोहा का निष्कर्षण होगा, क्योंकि वो लोहे का अयस्क होता है, तो मैग्नेटाइट से लोहा का निष्कर्षण होगा साथियों। ठीक है, आगे देख लीजिए, साइनाइड विधि से किसका निष्कर्षण होता है? साइनाइड विधि से सिल्वर का, चांदी का निष्कर्षण होता है, सिल्वर का। सब याद करने का चीज है, क्योंकि आप थ्योरी पढ़े होंगे तो ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा। उसके बाद देखिए आयरन का महत्वपूर्ण, फिर देखिए वो बात कह दिया महत्वपूर्ण अयस्क, आयरन का महत्वपूर्ण का बात कर दिया, तो महत्वपूर्ण में तो हेमेटाइट ही होगा ना, महत्वपूर्ण में तो बच्चों हेमेटाइट ही होगा ना। अब देख लीजिए, सल्फाइड अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण में Cu2O का अपचयन किस अपचायक द्वारा करके धातु प्राप्त की जाती है? देखो Cu2O जो है कार्बन अथवा कार्बन मोनोऑक्साइड, सही कार्बन मोनोऑक्साइड है, FeS है, Cu2S है, SO2 है। तो आप एक चीज समझ जाइए, CuO ये हमारा ऑक्साइड मिल गया, ये क्या मिल गया, ऑक्साइड। तो ये कहीं ना कहीं Cu2S से ही चला होगा, Cu2S अयस्क होगा, फिर सांद्रण वगैरह कर करके इसका जारण कराया गया होगा, सल्फाइड अयस्क है तो जारण कराया गया होगा O2 के साथ, तो बन गया होगा Cu2O। क्या बना होगा, Cu2O। फिर इसका प्रगलन कराया जाएगा, तब जाकर के धातु प्राप्त हो जाएगा। तो प्रगलन कराया जाएगा तो धातु प्राप्त होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इस्तेमाल कर लेंगे अवकारक के रूप। समझ गए ना? तो ये 35 क्वेश्चंस आप सभी ने देख लिया बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताइएगा। और इतना ही नहीं, इस चैप्टर के लिए मैं और भी अगला सेशन, अगला तो नहीं कहेंगे, और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके मैं लेकर के आऊंगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में जो आप एग्जाम देने वाले हो 2023 में, उसमें आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि मैं मानता हूं कि हर एक क्वेश्चन, हर एक मार्क्स का क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक भी अंक नहीं छोड़ना है साथियों। आप लगातार अपने घर पर स्टडी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, जहां भी पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर के पास पढ़ रहे हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आप अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखिए, नोट्स वगैरह रिवीजन करते रहिए, लिखने की प्रैक्टिस लगातार स्टार्ट कर दीजिएगा, हैंड राइटिंग भी इंप्रूव होगा, अशुद्धि भी सही होगी, और आपका प्रयास भी बना रहेगा, चीजों को भूलना बहुत कम हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को एक सलाह के रूप में सलाह देता हूं, बड़े भाई के नाते या एजुकेटर के नाते, आपके गुरु के नाते, कि आप लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखें, सभी सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान रखें। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं कि मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ अच्छा लग रहा है, केवल मैथ पे ही लगे हैं, केमिस्ट्री अच्छा लग रहा है, केवल केमिस्ट्री में लगे हैं, फिजिक्स अच्छा लग रहा है, फिजिक्स में लगे हैं, हिंदी अच्छा लग रहा है, हिंदी में। ऐसे नहीं, आपके लिए पांचों पेपर बराबर है, पांचों पेपर का एग्जाम आप दोगे, और बेहतर मार्क्स तब आएगा जब आप पांचों पेपर में अच्छा करेंगे। जितने भी आपके पेपर हैं, सब पेपर पर बराबर का फोकस करिए। वीडियोस बहुत सारे हो चुके हैं, पहले का भी वीडियोस होंगे, आप जरूर प्लेलिस्ट से वीडियोस देखिए, जहां भी दिक्कत हो रहा है वीडियोस से हेल्प लीजिए, नोट्स पढ़िए, बुक्स रिवाइज करिए, लिखने का प्रैक्टिस करिए। आपके लिए धमाकेदार ऐसे ऐसे कई सारे सेशन लेके आते रहेंगे।
इसमें वीवीआई क्वेश्चंस होगा, वीवीआई डेरिवेशंस होगा, वीवीआई फॉर्मूला होगा, सब कुछ होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट साथियों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमेशा बोलते रहिए, कहीं भी रहिए, विदेश रहिए या कहीं भी, अपनी भाषा का पहचान हमेशा देते रहिए। इससे हमारे राष्ट्र की पहचान है, ये हमारी माता है, जननी है। इसलिए हिंदी को हमेशा हृदय में रखिए, जुबान पर रखिए। हिंदी ओढ़ के घूमो, हिंदी का चादर ओढ़ लो, हिंदी हमेशा बोलते रहो। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। और आज के इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच। देखिए, स्मी वैदेही, शाम अगर आपके बिना हो तो अधूरा लगता है। एक कमेंट है बच्चा का कि शाम अगर आपके बिना हो तो अधूरा लगता है, सुबह आपके बिना हो तो गुमशुदा लगता है। ये कैसे तलाब ली ये कैसे तलब ला दिए हैं आप, अब तो एल्काइल अल्कोहल के बिना सब सुना लगता है। और तेरी वाह, क्या कमाल का भाई लिखे, गजब, शानदार। ये कौन लिखा है? इट्स मी वैदेही, बहुत बढ़िया। अल्काइल अल्कोहल के बिना सब अधूरा लगता है ना। चलो ठीक है बच्चों, बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।